झारखंड सरकार और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत का मौका मिला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे 3 PILs जो झारखंड हाई कोर्ट में चल रही थी, उनकी सुनवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है उन याचिकाओं पर जो कि झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ने डाली थी, जिनमें उन्होंने इन PILs के खिलाफ अपील दाखिल की थी, ये कहते हुए कि PIL पिटिशन के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है बिना किसी प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसी सबूत के इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं कर सकती। याद रखिएगा, झारखंड में फिलहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI की इंक्वायरी के लिए ये 3 PIL डाली गई थी, जिनमें ये कहा गया है कि झारखंड के सीनियर अफसर हेमंत सोरेन खुद भी और उनके परिवार के लोग और बाकी कुछ और कनेक्टेड लोग लैंड स्कैम, माइनिंग स्कैम और मनरेगा की स्कीम में भी स्कैम में इन्वॉल्व है और उन स्कैम्स के तहत करोड़ों रुपया शेल कंपनियों के थ्रू उन लोगों के पास आया है। ये जब हाई कोर्ट में मुद्दा उठा था, तब झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन दोनों ने ही ये आर्ग्यूमेंट उठाई थी कि PIL के अंतर्गत इस तरह का मुद्दा नहीं उठ सकता, और अगर उठाया भी तो PIL पिटिशनर की जिम्मेदारी है कि कोई सबूत, कोई किसी तरह का कागजात कोर्ट के सामने पेश करे, जिसके बूते पर उसके बाद कोर्ट इंक्वायरी ऑर्डर कर सकती है। यहाँ पर इस केस में लेकिन ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी जो याचिका है, आपकी जो मेंटेनेबिलिटी का इशू है, वो तो हम सुनेंगे, लेकिन फ़िलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से सील्ड कवर में कुछ रिपोर्ट्स हाई कोर्ट ने मान ली। उनको हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया और ये भी कहा कि उनको हम देखेंगे। अब उस फैसले के खिलाफ जून में झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, ये कहते हुए कि ये गलत प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। अगर PIL पिटिशनर यानी कि याचिकाकर्ता के पास कोई सबूत ही नहीं है अपने आरोपों को साबित करने के लिए, तो कोर्ट कैसे उनकी याचिका के ऊपर कोई इंक्वायरी ऑर्डर कर सकती है। आज काफ़ी देर तक सुनवाई हुई। जस्टिस UU ललित के नेतृत्व में 3 जजों की पीठ ने इस पर सुनवाई करी मुद्दे पर, और ये सवाल कोर्ट ने भी पूछा कि आखिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी करने का दायरा क्या है और इस केस में क्या किया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने ये कहा कि प्राइमा फेसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसलिए खोली गई ED के द्वारा क्योंकि कई सारी FIRs थी, और ख़ास तौर से IAS ऑफिसर जो झारखंड की हैं पूजा सिंघल, उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप थे, और क्योंकि बहुत सारे आरोप थे, करप्शन के भी आरोप थे, इसलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इंक्वायरी खोली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी उठाया है कि क्या झारखंड सरकार ने कोई सी CBI इंक्वायरी की परमिशन दी थी, या फिर झारखंड सरकार ने क्योंकि CBI को अपने राज्य में इन्वेस्टिगेट करने से रोका हुआ है तो उसका क्या असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि क्या जो PIL पिटिशनर है, जो याचिका करता है, उसने कोई भी सबूत, कोई भी इंफॉर्मेशन कोर्ट के सामने पेश की थी या नहीं। फ़िलहाल हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम मुद्दे के मेरिट्स पर नहीं जाएंगे। हम फिलहाल ये देखेंगे कि प्राइमा फेसी कुछ भी सबूत, कुछ भी दस्तावेज़, कुछ भी कागजात कोर्ट के सामने दिए गए थे या नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि वो ये देखेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो सील्ड कवर रिपोर्ट दाखिल की, वो किस बिना पे की, आखिर उन्होंने इंक्वायरी शुरू कैसे की। लेकिन मुद्दा ये रहा कि सभी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन की पिटिशंस पर, और अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर फैसला देगी कि क्या झारखंड हाई कोर्ट इन PILs को सुन सकती थी जब मेंटेनेबिलिटी पे, पिटिशनर के याचिकाकर्ता की मेंटेनेबिलिटी पे, पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी पे सवाल उठे हुए हैं। अब इस मुद्दे पर जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक कोर्ट ने ये भी कहा है कि झारखंड हाई कोर्ट इन पिटिशंस पर कोई सुनवाई नहीं करेगी। तो पूरी बात अगर देखें तो झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन के लिए काफ़ी राहत है, और आगे इसमें क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने साफ कहा है कि प्राइमा फेसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में उनको सबूत मिले हैं, और ख़ास तौर से जो IAS ऑफिसर पूजा सिंघल हैं
उनके खिलाफ सबूत मिले भी हैं और उनकी इंक्वायरी करते समय उनको बहुत सारे और हायर अप्स के भी खिलाफ इंफॉर्मेशन मिली है, सबूत मिले हैं। और इसलिए ईडी को ये लगता है कि क्योंकि सरकार के बहुत सारे मुलाजिम और बहुत सारे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के ऊपर इस केस में आरोप लगा है, इसलिए झारखंड सरकार जानबूझकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी को रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि हम इन सभी बातों पर विचार करके अपना फैसला सुनाएंगे। हम बात कर रहे हैं एडवोकेट अभिषेक राय से, जो झारखंड वाले केस में जो हाई कोर्ट के सामने पिटिशनर हैं, उनके अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व किया है, आखिर ये मुद्दा क्या था और किस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है? देखिए, झारखंड हाई कोर्ट में 3 PIL पेंडिंग थे। एक PIL मनरेगा स्कैम से रिलेटेड था, दूसरा PIL अलॉटमेंट ऑफ लीज लैंड बाय द चीफ मिनिस्टर इन हिज ओन नेम, और तीसरा PIL था सीकिंग एन इंक्वायरी इनटू the wealth and the assets of the Soren family which has been transferred into various shell companies. उसमें जो लीज वाला PIL था और जो दूसरी PIL थी वो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट समझ लीजिए लूज टर्म्स में, उन दोनों PIL का एक कॉमन जजमेंट आया था 3 जून को, जिस पर मेंटेनेबिलिटी पर आर्ग्यूमेंट हुई थी कि वेदर द PILs आर मेंटेनेबल और नॉट एज पर झारखंड हाई कोर्ट रूल्स। उस में वहाँ के अदालत ने, वहाँ हाई कोर्ट ने होल्ड किया था कि ये मेंटेनेबल है, और उन्होंने वेरियस रीजंस दिए थे। उनको चुनौती यहाँ दी गई थी इस SLP में। इस SLP में आज बहस हुई, काफ़ी मुद्दों पर बहस हुई, बट सब्सटेंशियली इट वाज अबाउट मेंटेनेबिलिटी, झारखंड PIL रूल्स। क्या ये PILs न्यायोचित थी या नहीं, मेंटेनेबल थी या नहीं, अभी उसी मुद्दे पर फैसला हुआ है। सिर्फ उस मुद्दे पे आर्ग्यूमेंट ये भी थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो सील कवर में रिपोर्ट दी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो इंक्वायरी शुरू की, तो वो क्या मुद्दा था एग्जैक्टली जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है? देखिए, उस मुद्दे पे बहस नहीं हुई है, पर वो मुद्दा आया था, और वो ऐसा था कि जब मनरेगा स्कैम से रिलेटेड वो जो रेड्स वगैरह हुए थे पूजा सिंगल पे, तो सर्टेन इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स वाज फाउंड। वो जो डॉक्यूमेंट्स थे एक्चुअली पर्टेन्ड टू सब्जेक्ट मैटर जो था PIL 4290 डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का, और 727 जो था माइंस के लीज का। इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी कहाँ से मिले, किस रेड में मिले, किस जगह से मिले, ये तो ईडी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट इन कनेक्शन टू दोज रेड्स मिले थे। तो ईडी ने इसे सील्ड कवर में अदालत में दे दी थी कि ये सेक्शन 66 है, उसके तहत आपको जब ईडी को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है तो उनको एजेंसीज को डिस्क्लोज करना है। लेकिन इस केस में एजेंसीज would have been the state police. Now state police is directly under the state government. तो इसलिए एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि हमें लगा कि स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, इसलिए हमने कोर्ट को दे दिया। And there were allegations against members of the state police as well. It seems from the argument. So the sealed cover was tendered before the High Court. बिकॉज इसके पास 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने के। एक तो होता जो लोकल पुलिस FIR रजिस्टर करे, या हाई कोर्ट ने क्या कहा है इन मुद्दों पर? हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई की है, सारी पार्टियों को सुन लिया है, अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है। काफ़ी डेलिब्रेशंस हुई ओवर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, PMLA, the role and act and actions of this ED in preferring this particular envelope, very cursory way in which very superficial about the conduct of the petitioner। इन सारी बातों को सुनकर और पिटिशनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला है जब तक सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दिस मैटर तब तक हाई कोर्ट इस मैटर में आगे प्रोसीड ना करे। तो जो 3 PIL हाई कोर्ट में चल रही हैं उनकी सुनवाई पर रोक लगा दी गई है, और फिलहाल कोर्ट ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगी कि ये जो याचिकाएं हैं ये मेंटेनेबल थी या नहीं। जो झारखंड हाई कोर्ट ने कहा फैसला दिया, नॉट नेसेसरली, नहीं, तीनों पे नहीं। जो मनरेगा की थी और जिसमें रेड्स हुए हैं, जिसमें सीजर्स हुए हैं, उसमें नहीं। ये सिर्फ 727 और 4290 मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट और
माइंस की लीज वाले में जो PIL है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बहस के दौरान जब ऐसी बातें आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं किसी का हाथ नहीं बांध रहा हूँ, आपको जो भी इंक्वायरी करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, यू आर फ्री टू डू इट एज पर लॉ। जो भी कानून है, अगर आपको कोई चीज़ें मिल रही है उसे फर्दर कैसे करना है, उसे आप कैसे प्रोसीड करेंगे, वो कानून के तहत, कानून के दायरे में आप कीजिए। अगर आप निचोड़ निकालें आज की पूरी उन्होंने सुनवाई सिर्फ का, PIL पर रोक लगाया है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, किसी भी चीज़ पर रोक नहीं लगाया है। बहुत बहुत अगर न्याय संगत है और कानून के तहत है तो उन्होंने कोई रोक नहीं लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank तो you. ये थे जो वकील हैं PIL पिटिशनर के हाई कोर्ट के सामने, वो हमें ये बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज की सुनवाई का निचोड़ निकालें तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट में चल रही PILs की सुनवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है और ये कहा है कि वो देखेंगे कि ये PIL पर जो फैसला हुआ जून में हाई कोर्ट का वो सही था या नहीं। दूसरी बात ये कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो इंक्वायरी फिलहाल चल रही है उस पर कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी न्याय संगत आपके पास पावर है इंक्वायरी की वो आप कर सकते हैं, आपका कोई भी हाथ नहीं बांध रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन के लिए आगे ये पूरा मुद्दा क्या मोड़ लाएगा। नई दिल्ली से अनीशा माथुर।